नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने इसको काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। थोड़ा कुछ जो भी बचा है 1-1.5 घंटे का वो और कवर कर लेते हैं। आइए, तो हम लोग यहाँ थे। ये जो खबर है, इंडिया की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, तो ये लोहम कंपनी ने लॉन्च करी है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लोहम कंपनी ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश करी गई है। ये प्रोड्यूस करेगी 1000 मीट्रिक टन्स ऑफ बैटरी ग्रेड लिथियम एनुअली। ठीक है, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी टू 20,000 टन्स इन 2029। अगली खबर, इंडिया का फर्स्ट बायोपॉलिमर प्लांट है। इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट 22 फरवरी 2025 की खबर है ये कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है इंडिया के पहले बायोपॉलिमर प्लांट का एट कुंभी इन लखीमपुर खेरी। लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में कुंभी जगह पे इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इंडिया का पहला बायोपॉलिमर प्लांट। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले हैं बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, इसकी कॉस्ट लगभग ये आएगी 2,850 करोड़। अगली खबर है काशी तमिल संगमम। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कई बार कर चुके हैं नेशनल करंट अफेयर्स में भी, पूरा अच्छे से घटना चक्र के, बल्कि और भी काफ़ी अच्छे से हमने इसको कर ही लिया था। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर तो फिलहाल जो क्या लिखा है। KTS 3.0 कहते हैं काशी तमिल संगमम को, जो इस बार हुआ था उसका 3.0 था। ये फरवरी 15 से 24 2025 में हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और महाकुंभ के दौरान ही ये हुआ था। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आपको स्पेशली याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ पर कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है, उसके बाद कोलैबोरेट करा है दूसरी सब एजेंसीज से और मिनिस्ट्रीज से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की। ठीक है, लेकिन जो मेन मिनिस्ट्री है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं लोग। खैर, संगमम इज इंस्पायर्ड बाय विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, अगली खबर है NSDC का इंटरनेशनल एकेडमी। 6 फरवरी 2025 को जयंत चौधरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने लॉन्च किया है इन्होंने इनॉग्रेट किया है NSDC इंटरनेशनल एकेडमी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनॉग्रेट किया है NSDC इंटरनेशनल एकेडमी को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। अगली खबर है इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, 32nd सेशन है इसका, 32nd सेशन। ठीक है, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का 32nd सेशन है और इसको होस्ट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा ने इसको होस्ट किया है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। 8 से 10 फरवरी 2025 में इसको होस्ट किया गया है। यहाँ थीम रही है रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। अगली खबर है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम हेड टू टो बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं, बट स्टिल इसको चलो एक बार मैं कवर कर लूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी खबर। एक बार फिर से कवर इसको डिटेल में कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 एट पर्वती अर्गा रामसर साइट, जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। पर्वती अर्गा रामसर साइट इसको बना दिया गया था, पर्वती अर्गा को। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। यहीं पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का सेलिब्रेशन हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, और 2 फरवरी 2025 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम बनाते हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक न्यू नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर, जो कि डेवलप होगा बिटवीन अयोध्या एंड देवी पाटन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आइए एक बार इसके बारे में कुछ चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की थीम जो थी वो थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। हमने पहले ही देख लिया, ये गोंडा जिले में पर्वती अर्गा रामसर साइट जो है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया था।
इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये आप याद रखेंगे। इनॉग्रेशन इसका किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये हमने देख ही लिया है, कीर्तिवर्धन सिंह जी ने, और सीएम योगी ने साथ में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 सेलिब्रेशंस एट पर्वती अर्गा रामसर साइट, गोंडा, उत्तर प्रदेश, 2 फरवरी 2025 में। 2 फरवरी मार्क करता है एडॉप्शन ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स इन 1971। रामसर कन्वेंशन 1971 जो कि वेटलैंड्स पे बेस्ड है, इसका अडॉप्शन हुआ था 2 फरवरी को, इसलिए इस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, पर्वती अर्गा रामसर साइट, गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। क्या है? एक परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है। ये कंसिस्ट करता है 2 ऑफ बाउ लेक। ठीक है, ऑफ बाउ लेक देखिए क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियांडरिंग हो जाती है इस तरह से रिवर्स में, है ना, बहती हैं रिवर्स, तो इस तरह से मियांडरिंग हो जाती हैं। धीमे धीमे इन मियांडरिंग में और डीप कट्स आने लगते हैं, ये छोटे होने लगते हैं इस तरह से। तो जब ये छोटे होने लगते हैं तो एक पोर्शंस का यहाँ पर ऐसे रह जाता है, और यहाँ से कट ऑफ जब हो जाते हैं तो ये पॉन्ड टाइप का, एक लेक टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो कई बार ये काफ़ी बड़े लेक्स भी होते हैं, कई बार छोटे लेक्स होते हैं, लेकिन यही होते हैं ऑफ बाउ लेक। ठीक है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनसे कट ऑफ, रिवर से कट ऑफ हो जाते हैं सेगमेंट्स, ये मियांडर्ड सेगमेंट्स, और ये ऑफ बाउ लेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिमालय में कई सारी ऑफ बाउ लेक में है। ठीक है, हिमालयन रीजन में बहुत सारी ऑफ बाउ लेक्स मिलेंगी आपको, स्पेशली यूपी की तरफ भी। खैर, तो यहाँ पर ये जो पर्वती अर्गा रामसर साइट है, ये एक्चुअली कंसिस्ट करती है 2 ऑफ बाउ लेक्स, एक पर्वती और एक अर्गा। ठीक है, इन दोनों को मिला के पर्वती अर्गा नाम बना है। तो ये लोकेटेड है, ये एक तो रेन फेड है। ठीक है, क्योंकि देखिए रिवर के कटने से बनी है ऑफ बाउ लेक है, ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई रिवर यहाँ पे आके इसको बना रही है अब। ठीक है, ये रेन फेड है, बारिश से ही इनकी फीडिंग मिलती है। लोकेटेड इन द तराई रीजन। ठीक है, गैंजेटिक प्लेन के तराई रीजन में, गोंडा जिले में है, तो तराई रीजन में लोकेटेड है। नियर बाय इनके टिकरी फॉरेस्ट है। ठीक है, इसको भी डेवलप किया जा रहा है एज एन इको टूरिज्म साइट। ठीक है, टिकरी फॉरेस्ट को। वेटलैंड ऑफर्स एक्सेप्शनल हैबिटेट्स फॉर वाटर बर्ड्स, प्रोवाइडिंग बोथ रूस्टिंग एंड ब्रीडिंग साइट्स विद ओवर 1 लाख बर्ड्स। ये पर्वती अर्गा के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, कि पर्वती अर्गा जो रामसर साइट है ये ऑफर करती है एक्सेप्शनल हैबिटेट फॉर वाटर बर्ड्स। ठीक है, वाटर बर्ड्स के लिए, और प्रोवाइड करती है बोथ रूस्टिंग और ब्रीडिंग साइट भी। ठीक है, विद ओवर 1 लाख बर्ड्स डॉक्यूमेंटेड इन एनुअल काउंट्स। ठीक है, यहाँ पर इसमें सैंक्चुरी इज अ रिफ्यूज फॉर सम ऑफ इंडियाज थ्रेटेंड वल्चर स्पीशीज, जो जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रम्ड वल्चर, Indian vulture and endangered Egyptian vulture all have been recorded here. ठीक है, it is also critical in the maintenance of hydrological regimes ensuring groundwater recharge and discharge. Okay. अब देखिए जो नई रामसर साइट्स डिक्लेयर करी गई हैं 2 फरवरी 2025 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे, वो कौन कौन सी हैं आप यहाँ देख लीजिए। एक है उधवा लेक, ये झारखंड में है, और आप ये ध्यान रखिए कि झारखंड की पहली रामसर साइट बन गई है, इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उधवा लेक जिसको डिक्लेयर किया है 2 फरवरी 2025 को, ये झारखंड की पहली रामसर साइट बन गई है। ठीक है, तीर्थांगल और सक्कारा कोटाई, ये तमिलनाडु में, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट्स थीं, और अब और भी बढ़ गई हैं 2। ठीक है, तो खैर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। तीर्थंगा और सक्कारा कोटाई को अभी डिक्लेयर किया था 2 फरवरी 2025 में। फिर सिक्किम में खेचियोपालरी सिक्किम में, ये यहाँ की पहली रामसर साइट बन गई है। ठीक है, सिक्किम की पहली रामसर साइट डिक्लेयर कर दी गई है 2 फरवरी 2025 को। खीचियोपालरी नाम है इसका। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी हैं दोनों ही पॉइंट्स, पहले और थर्ड स्पेशली। मोरओवर 2 फरवरी 2025 को ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है न्यू नेचर कल्चर टूरिज्म कॉरिडोर, जो हमने अभी घटनाचक्र में भी पढ़ा था, एक लाइन, जो कि डेवलप किया जा रहा है बिटवीन अयोध्या एंड देवी पाटन इन यूपी। अब देख लेते हैं इसकी लगे हाथ की अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग या अमृत धरोहर इनिशिएटिव क्या है, ये स्कीम या इनिशिएटिव क्या है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ये भी कहीं ना कहीं रामसर साइट्स और वेटलैंड से रिलेटेड चीज़ है। लॉन्च्ड इन जून 2023। ठीक है, 2023 में लॉन्च किया गया था इसको। ये कंजर्व करता है रामसर साइट्स को। ठीक है, सिर्फ वेटलैंड्स को ही नहीं, वेटलैंड्स में भी
वो वेटलैंड्स जो कि रामसर साइट्स हैं। ये कंजर्व करता है रामसर साइट्स को दैट फोकसेस ऑन 4 की कंपोनेंट्स। क्या? स्पीशीज एंड हैबिटेट कंजर्वेशन, नेचर टूरिज्म, वेटलैंड्स लाइवलीहुड एंड वेटलैंड्स कार्बन। ये initiative is to be implemented over 3 years in convergence with various central government ministries and agencies, state wetland authorities, and a network of formal and informal institutions and individuals. ये working together for a common cause. Okay. Aim to revolutionize tourism practices at ecologically sensitive wetlands, particularly Ramsar sites. पर्टिकुलरली रामसर साइट, जैसे ओडिशा के चिल्का लेक, हरियाणा का सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये वहाँ पर टूरिज्म प्रैक्टिसेस को, जितनी भी इस तरह की इकोलॉजिकल सेंसिटिव वेटलैंड हैं जो कि पर्टिकुलरली रामसर साइट्स हैं वही होती हैं, तो वहाँ पर ये रेगुलेट करेगा। नोट देखिए, 2 फरवरी 2025 जो था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, उससे एक दिन पहले अयोध्या में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, उसका भी मैंने यहाँ ब्यौरा दिया हुआ है। वो ये है कि 1 फरवरी 2025 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी ने इनॉग्रेट किया है अयोध्या में रीजनल वर्कशॉप ऑन कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। ये भी खबर बस जानने के लिए आप जान लीजिए, क्योंकि उससे पहले हुआ है और अयोध्या में हुआ है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे तो बनाया गया है गोंडा में, कहीं कंफ्यूजन ना हो, आप वहाँ पे अयोध्या करके आ जाएं और यहाँ पे गोंडा, तो ये अयोध्या में हुआ है एक दिन पहले उससे। इट इज़ अंडर सहभागिता मिशन। ठीक है, सहभागिता मिशन के अंतर्गत इसको इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराया गया था फॉर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। मिशन सहभागिता क्या है? मिशन सहभागिता इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ही 2022 में, टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड थ्रू अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। ठीक है, कैसे होगा इसमें कंजर्वेशन वेटलैंड का? होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच में, अकॉर्डिंग टू सहभागिता मिशन। अब देखिए, वेटलैंड इन यूपी में एक बात बताना है। देखिए, ये बात रामसर वेटलैंड इन यूपी की नहीं हो रही है, सिंपल बात है। जो वेटलैंड्स हैं यूपी में उनके बारे में छोटी सी बात कि उत्तर प्रदेश में 1,33,434 वेटलैंड्स हैं। ठीक है, ये कवर करती हैं 5.16% ऑफ स्टेट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। इतनी सारी वेटलैंड है और ये 5.16% ऑफ उत्तर प्रदेश का टोटल जोग्राफिकल एरिया को कवर करती हैं। ठीक है, ये रामसर साइट्स की बात नहीं हो रही है, टोटल वेटलैंड्स की बात हो रही है। स्टेट हैज़ 10 रामसर साइट्स। ठीक है, ये बात दूसरी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 रामसर साइट हैं, इंक्लूडिंग द फर्स्ट रामसर साइट। देखिए, फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? अपर गंगा रिवर। आप चिंता नहीं करिए, मैंने टैबुलर फॉर्मेट में भी आपके लिए डेटा तैयार रखा है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी रामसर साइट हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपर गंगा रिवर टू द लेटेस्ट हैदरपुर वेटलैंड। ये लेटेस्ट रामसर साइट जो उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर करी गई थी वो थी हैदरपुर वेटलैंड, और फर्स्ट जो डिक्लेयर करी गई थी वो अपर गंगा रिवर है। फर्स्ट एज बैक एज 2005 में डिक्लेयर हुई थी और हैदरपुर रिसेंटली बिल्कुल डिक्लेयर हुई है 2023 में। ठीक है, यूपी हैज सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स आफ्टर तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु पे हैं और फिर सेकंड पर यूपी पे हैं, तो यूपी सेकंड नंबर पे है। ठीक है, यूपी सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। पर्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुरी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड्स इन द नेचुरल फ्लड प्लेन एरिया, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू ओवर 1 लाख बर्ड्स। हम पहले भी देख चुके हैं, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नेशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्लान। 13 वेटलैंड्स आर बीइंग कंजर्व्ड इन यूपी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो नेशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्लान एक है, उसके अंतर्गत 13 वेटलैंड ऑफ यूपी कंजर्व करी जा रही हैं। ओके, खैर, अब एक बार पहले रामसर साइट्स के बारे में हल्का सा कुछ देख लेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे फटाफट एक टेबल पे नजर मारने के लिए उत्तर प्रदेश की जो 10 रामसर साइट्स हैं उन पे। ओके, रामसर साइट्स के बारे में देखते हैं कि जून 2025 में, देखिए बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है, डाल दिया है तो आपको रिवाइज भी हो जाए और अच्छा रहेगा आपके लिए, इसी यहीं पे कर लेना है इसको कि जून 2025 में, स्पेशली 5 जून 2025 जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उस दिन 2 और वेटलैंड को अनाउंस किया गया एज रामसर साइट। ठीक है, जो है, और दोनों ही राजस्थान की थी, खीचन और मेनार।
ठीक है, खिचन फालोड़ी की है और मीनार उदयपुर की है, दोनों ही राजस्थान की साइट्स हैं। इनको भी रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया गया है और अब भारत की टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 91। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर था वर्ल्ड वेटलैंड डे, जब इन्होंने चार रामसर साइट डिक्लेयर किए थे, ये वाले चार जब डिक्लेयर किए थे तो टोटल आ गया था 89। उसके बाद 5 जून को जब यहाँ पर 2025 में डिक्लेयर हुए दो और ये, तो टोटल आ गया 91। अब हमारे पास, इंडिया के पास 91 रामसर साइट हैं, यही आपको याद रखना है। ठीक है, इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025, 5 जून 2025, और थीम थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। रामसर कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए रामसर कन्वेंशन के बारे में बेसिक चीज़ जो है स्टैटिक में, इसको अडॉप्ट किया गया था ईरानियन सिटी ऑफ रामसर में 1971 में, और एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। ठीक है, ये 1975 में आया है फोर्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मॉन्ट्रो रिकॉर्ड होता है इसमें, एक रामसर कन्वेंशन में एक मॉन्ट्रो रिकॉर्ड होता है। ये एक थ्रेटेंड लिस्ट होती है। ठीक है, ऐसी लिस्ट होती है ऐसी वेटलैंड्स की जो जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिटीरियोरेट कर रहा है। क्यों? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी या पोल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलरली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी या पोल्यूशन। अगर कुछ रामसर साइट्स ऐसी हैं जिनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो डिटीरियोरेट कर रहा है, तो उसको मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं कि वो थ्रेटेंड है। ठीक है, थ्रेटेंड लिस्ट एक तरह की है ये। और इंडिया में ऐसी मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में कुछ टाइम से 2 वेटलैंड्स हैं। कौन सी हैं? एक है क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान की। ठीक है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है क्योलादियो नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरी है लोकटक लेक मणिपुर की। ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लोकटक लेक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और इट इज़ नोन फॉर फुमदीज। फुमदीज होते हैं फ्लोटिंग मास ऑफ वेजिटेशन, जैसे छोटे छोटे ना आइलैंड टाइप के बन जाते हैं ब्यूटीफुल से, तो वो वेजिटेशन के फ्लोटिंग मास होते हैं लेक्स में, उन्हीं को फुमदीज कहते हैं। उसी के लिए लोकटक लेक बहुत मशहूर है। गोल तरीके के आकार के फुमदीज बन जाते हैं लेक्स में बहुत सारे। खैर, चिल्का लेक सबसे को इंक्लूड किया गया था मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में 1993 में, लेकिन फिर ये थोड़ा इंप्रूव कर गई थी, इसलिए इसको रिमूव कर दिया गया था 2002 में। ठीक है, फर्स्ट साइट नहीं तो चिल्का लेक ही थी फ्रॉम एशिया। खैर, हमने ये देख लिया है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ एक्सप्रेसवेज नहीं, आई एम सो सॉरी, रामसर साइट माय बैड। सो देखिए फटाफट एक बार नज़र मार लेते हैं, बाकी मैं आपको शेयर कर लूँगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा आराम से बैठ के। तो साइट नेम, सबसे पहली साइट जो उत्तर प्रदेश की थी वो थी अपर गंगा रिवर ब्रिज हाट टू नरोड़ा स्ट्रेच। ये है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। 8 नवंबर 2005, आप सिर्फ ईयर याद रखिए, 2005 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज रामसर साइट। सबसे पहली रामसर साइट थी उत्तर प्रदेश की। ये गंगा रिवर स्ट्रेच पर है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। अपर गंगा रिवर ब्रिज हाट टू नरोड़ा स्ट्रेच बोलते हैं इसको। इसका एरिया आप देख लीजिए अगर आपको ज़रूरत है, सिर्फ इसमें आप ये ज़रूर देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा एरिया किसका है और सबसे छोटा एरिया किसका है, बस उतना बहुत होगा। बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स आप इसके पढ़ लीजिएगा, कौन से इसके फोना हैं, फ्लोरा हैं, क्या हैं, सब चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है। सेकंड है सरसाई नवर झील, ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, 2019 में इसको अनाउंस किया गया था। तीसरी है सांडी बर्ड सेंचुरी, ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, 2019 में इसको भी अनाउंस किया गया था। आप देख रहे हैं कितना लंबा गैप है, 2005 के बाद कोई भी सेकंड रामसर साइट 2019 में ही लॉन्च हुई है या अनाउंस हुई है उत्तर प्रदेश में। चौथा है समसपुर बर्ड सेंचुरी, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, इसको भी 2019 में ही अनाउंस किया गया था। समन बर्ड सेंचुरी पांचवा, ये है मैनपुरी में। ठीक है, इसको भी 2019 में किया गया था। फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है और 2019 में इसको भी डिक्लेयर किया गया था। फिर पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, जहाँ पे अभी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 का बनाया गया है, ये गोंडा जिले में है, इसको भी 2019 में रामसर साइट बनाया गया था। इसके बाद है सुर सरोवर, इसको कीथम लेक भी बोलते हैं। ठीक है, ये आगरा में है, आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये 2020 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। फिर है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको 2021 में अनाउंस किया गया था एज रामसर साइट। ठीक है, और लास्ट में है सबसे रीसेंट हैदरपुर वेटलैंड, जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको भी 2021 में किया गया था। माफ़ कीजिएगा, मैं गलती से 2023 बोल गया था पहले, ये 2021 में इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, एज रामसर साइट।
तो खैर ये हमने देख लिया है फटाफट यहाँ पे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कब ये अनाउंस हुए थे। इतना ही वैसे आपको देखने की ज़रूरत भी है। आपको बाकी कुछ और चीज़ें पढ़नी हो तो मैं ये पीडीएफ आपसे शेयर कर ही दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी अगली खबर पे फिर लगे हाथ। कहाँ गए थे हम? ओके, सो NMCG का 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग। ओके, 31 दिसंबर 2024 में 59th एडिशन हुआ है या 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के बारे में मैं आपको हेड टू सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत पहले करा चुका हूँ, सारा स्टैटिक। ठीक है, गंगा, क्लीन गंगा रिवर मिशन और सब। अप्रूव्ड सेवरल क्रिटिक प्रोजेक्ट्स, इन्होंने अप्रूव करे हैं बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। NMCG की मीटिंग हुई है 59th। इनके प्रोजेक्ट्स वर्थ कर रहे हैं 272 करोड़ फॉर चंदौली एंड मानिकपुर। ठीक है, चंदौली और मानिकपुर के लिए ये प्रोजेक्ट्स हैं और 272 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रोजेक्ट। इन चंदौली एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹263 करोड़ है, सबसे ज़्यादा इसी में है मैक्सिमम। इट इज़ बेस्ड ऑन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे बेस्ड है। ये इन्वॉल्व करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 45 MLD कैपेसिटी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो मेनली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर बन रहा है 45 MLD कैपेसिटी का। ओके, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे। एडिशनली अब फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बनेगा मानिकपुर प्रतापगढ़ में। ठीक है, मानिकपुर प्रतापगढ़ में बनेगा फीकल स्लज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बनेगा मानिकपुर प्रतापगढ़ में एट द कॉस्ट ऑफ ₹9 करोड़। ठीक है, प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ 15 KLD कैपेसिटी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट एंड 35 किलोवाट सोलर पावर प्लांट ऑल्सो। खैर आगे चलते हैं। यूपी टैब्लो रिपब्लिक डे परेड में। ठीक है, रिपब्लिक डे के बारे में सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा। शो केसिंग द ऑनगोइंग महाकुंभ एट 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस वन द फर्स्ट प्राइज। टैब्लो शो केसेस, देखिए यूपी के इसने वन द फर्स्ट प्राइज। आप देख के मेरे को बताइए कि बेसिकली ये जो फर्स्ट प्राइज़ है ये आप ही के लिए बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब पुरानी खबर होगी, आपको आई अज्यूम सब पता भी होगा ऑलरेडी रिपब्लिक डे पे क्या क्या हुआ था। यूपी को फर्स्ट प्राइज़ मिला है पब्लिक चॉइस में या दूसरी चीज़ में। ठीक है, पब्लिक चॉइस में मिला है या दूसरी चीज़ में मिला है, आप मुझको ये बताएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो टैब्लो शोकेस कर रहा है ग्रैंड्योर ऑफ महाकुंभ 2025 पोर्ट्रेइंग अ मेटाफोरिकल संगम ऑफ विरासत, हेरिटेज एंड विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक संगम है विरासत यानी हेरिटेज का, विकास यानी डेवलपमेंट से, इसको पोर्ट्रे करता है महाकुंभ के थ्रू। ठीक है, इन्होंने इस थीम के लिए फर्स्ट प्राइज जीता है इनके टैब्लो ने। प्रोमिनेंट अमृत कलश टाइटल्ड टिल्टेड। ठीक है, इसमें क्या है, एक प्रोमिनेंट फीचर ये भी था कि अमृत कलश टिल्टेड था फॉरवर्ड विच सिंबलाइजेज द फ्लो ऑफ सेक्रेड अमृत धारा। ये था इनका पूरा टैब्लो। अगली खबर, रीजनल ऑफिस ऑफ इनलैंड वाटर अथॉरिटी IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपग्रेड किया है इट्स सब ऑफिस इन वाराणसी। ठीक है, सिर्फ अपग्रेड किया है, उसका सब ऑफिस था वाराणसी में, उसको अपग्रेड किया है इनटू रीजनल ऑफिस। तो अब देखते हैं कि कितने रीजनल ऑफिस IWAI के थे और अब कितने हो गए हैं अपग्रेड करने के बाद, क्योंकि वाराणसी में पहले सिर्फ सब ऑफिस था, अब अपग्रेड होकर रीजनल ऑफिस बन गया है IWAI का। ये इसलिए किया है ताकि वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें NW1 को अलॉन्ग दी गंगा रिवर, नेशनल वाटरवे 1 को, जो कि अलॉन्ग गंगा रिवर है। ठीक है, तो गौरतलब है कि IWAI के करंटली अभी 5 रीजनल ऑफिसेस थे। कहाँ कहाँ पर? गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, कोची केरला, भुवनेश्वर उड़ीसा और कोलकाता इन बंगाल। ठीक है, और वाराणसी का जब से एक और अपग्रेड होकर अब रीजनल ऑफिस बन गया है, तो अब टोटल इसके हो गए हैं 6 रीजनल ऑफिसेस IWAI के, ये आपको याद रखना है। अगली खबर है धनौरी वेटलैंड। प्रिंसिपल बेंच ऑफ NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जनवरी 2025 में डायरेक्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड स्टेटस ऑफ नोटिफाइंग द धनौरी वाटर बॉडी नियर जेवर एयरपोर्ट एज अ वेटलैंड। ठीक है, धनौरी को नोटिफाई करने के लिए ऐसा बोला है जेवर एयरपोर्ट एज अ वेटलैंड। ठीक है, धनौरी वाटर बॉडी है नियर जेवर एयरपोर्ट, उसको एज अ वेटलैंड। इट ऑल्सो सॉट टू नो कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 महीने का टाइम क्यों मांगा है फॉर द इशू
व्हेन इट हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू डिक्लेयर द साइट एज अ वेटलैंड। ठीक है, धनौरी वेटलैंड सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, धनौरी वेटलैंड ग्रेटर नोएडा ऑफ गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इट लाइज क्लोज टू ओखला बर्ड सेंचुरी एंड सूरजपुर वेटलैंड। ओके, यूपी फाउंडेशन डे, अगली खबर, 24 जनवरी को बनाया जाता है, मैंने पहले भी बताया है। सेलिब्रेशंस हुए हैं फ्रॉम जनवरी 24 2025 टू जनवरी 26 2025। कहाँ पर? अवध शिल्पग्राम लखनऊ में, अवध शिल्पग्राम लखनऊ में। और ये 76th एनिवर्सरी बनाई जा रही है स्टेट के फाउंडेशन की 2025 में। थीम है इस फाउंडेशन डे की डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन पाथ टू प्रोग्रेस। ठीक है, ये थीम है, या भूलेंगे नहीं, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन पाथ टू प्रोग्रेस। अगली खबर है उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। ठीक है, इसका नाम है पंपकिन। इसका नाम क्या है? पंपकिन। इसको इनॉग्रेट किया गया है महाकुंभ मेला प्रयागराज में। ठीक है, अगली खबर मियावाकी टेक्निक है। इसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर चुके हैं, क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, कौन कौन से प्लांट्स हम लगाते हैं, और इवन जो महाकुंभ हुआ था 2025 का, उसके दौरान कहाँ कहाँ पे, इसके 2 जगह पे मैक्सिमम प्रयागराज के एरिया में, कहाँ से, एक इंडस्ट्रियल एरिया और वो कौन सा गार्बेज का एरिया था, डंप एरिया, गार्बेज डंप एरिया था, जहाँ पे इसको लगाया गया है, क्योंकि ओडर भी रिमूव करता है। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर कुछ डिस्कस करने की बचता नहीं है। डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज इन उत्तर प्रदेश। डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज करी गई है। तो ये ऑर्गेनाइज करी है NEGD ने, जो कि MeitY के अंडर आता है। NEGD है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप को लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुई है, नवंबर 2024 की न्यूज़ है। यूपी गवर्नमेंट ने रिवाइज किया है मद्रासा एक्ट 2004। ओके, सो इट इज एमिंग टू स्ट्रीमलाइन इट्स स्कोप एंड रीडिफाइन इट्स जुरिस्डिक्शन। ऐसा है, ये रिवाइज्ड एक्ट विल एक्सक्लूड हायर एजुकेशन, लिमिटिंग द बोर्ड्स परव्यू टू इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग एजुकेशन ओनली अप टू क्लास 12th। तो जो रिवाइज हो रहा है एक्ट, ये उनका परव्यू फ्रॉम हायर एजुकेशन हटा रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ओनली अप टू एजुकेशन टिल क्लास 12th। ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टेट्स एफर्ट टू रिफॉर्म मद्रासा एजुकेशन एंड अलाइन इट मोर क्लोजली विद द मेन स्ट्रीम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके, लीगल बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका। देखिए, हुआ क्या था अर्लियर जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 2004 उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन लॉ एंड सेट असाइड एन इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट दैट कॉज्ड इट। ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। इससे पहले ये हुआ था, ये इसका लीगल बैकग्राउंड है, एक छोटी सी बात है। सेक्युलरिज्म के आधार पे इन्होंने बोला था कि जो 2004 का उत्तर प्रदेश का बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन लॉ है वो ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसको कॉश करने के लिए 2004 के उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन लॉ को, वो इन्होंने कॉश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश, अगली खबर है, उत्तर प्रदेश बन गया है फर्स्ट स्टेट टू फुली अडॉप्ट GEM प्लेटफॉर्म। GEM प्लेटफॉर्म इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इससे क्या होगा? इट इज़ टू सेव ₹2000 करोड़ एनुअली। उत्तर प्रदेश में ₹2000 करोड़ एनुअली सेव होने का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये मूव इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, स्क्रैप्स द स्टेट्स एग्जिस्टिंग टेंडरिंग प्रोसेस एंड मैंडेट्स। अब वो सब कुछ कैसे होगा, टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह, ये सब कुछ GEM प्लेटफॉर्म पे ही होगा। तो खैर, नवंबर 2024 का ये ऑर्डर था जिससे ऐसा किया गया था। अगली खबर है अयोध्या दीपोत्सव 2024। ये सेट करता है 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जो कि अक्टूबर 30, 2024 में सेट करता है। इल्यूमिनेट करे गए थे सरयू रिवर के बैंक में ओवर 25 लाख दियाज या अर्दन लैम्प्स, जिससे बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प्स का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। दूसरा माइलस्टोन था, जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो ये था द मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग दिया रोटेशन साइमल्टेनियसली। ओके, ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने थे इस समय। सखी निवास हॉस्टल्स के बारे में एक खबर है, ये थोड़ी ज़रूरी है। अक्टूबर 2024 में
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू लॉन्च 18 न्यू सखी निवास हॉस्टल्स बाय द एंड ऑफ अक्टूबर 2024 एज पार्ट ऑफ स्टेट्स ब्रॉडर मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव एम्ड एट एम्पावरिंग विमेन। ठीक है, अब देखिए है क्या, मिशन शक्ति 5.0 जो है ये सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये खबर अक्टूबर 2024 की है, लेकिन यहाँ पर जो 18 इन्होंने न्यू शक्ति निवास हॉस्टल्स लॉन्च किए थे वो मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत या उसके हिसाब से लॉन्च करने की बात करी गई थी। तो मिशन शक्ति 5.0 जो स्टार्ट हुआ है वो सितंबर 2025 में स्टार्ट हुआ है, इसलिए मिशन शक्ति और मिशन शक्ति 5.0 इंपॉर्टेंट रहेगा, हम देख लेंगे उसके बारे में थोड़ा। खैर, शक्ति निवास फैसिलिटीज ऑफर करती हैं सिक्योर फैमिली फ्रेंडली एकोमोडेशन फॉर वुमेन। ओके, विमेन के लिए सिक्योर और फैमिली फ्रेंडली एकोमोडेशंस प्रोवाइड करती हैं, और साथ में उनके लिए आसान हो जाता है जॉब या दूसरे तरह के एम्प्लॉयमेंट करना भी, क्योंकि उनको देखा जाता है कि ये जो एकोमोडेशन मिल रहे हैं वो उनकी वर्क प्लेस के पास मिल रहे हों। ठीक है, ये भी इसमें प्रोविजन है, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो आइए देख लेते हैं अब इसके बारे में कुछ जो मैंने बताया मिशन शक्ति के बारे में। मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया था, ये देखिए मिशन शक्ति का ओरिजिनल है 1.0 वाला, आप समझ लीजिए। मिशन शक्ति को लॉन्च किया गया था 2020 में, और तो मिशन शक्ति 5.0 शुरू किया गया था 22 सितंबर 2025 में। देखिए बिल्कुल ही लेटेस्ट बात हो गई है, कोइंसाइडिंग विद द स्टार्ट ऑफ शारदीय नवरात्रि। आप सबको पता है अभी 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि शुरू हो गया है आज से, और इसी दिन इसको शुरू किया गया है, और ये कंटिन्यू करेगा फॉर 30 डेज। ठीक है, ये एक मिशन की तरह रहता है, मिशन मोड में चलता है, और 30 दिन के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक विमेन की बाइक रैली भी निकाली जाएगी, ये प्लान है गवर्नमेंट का। खैर, आगे बढ़ते हैं। मिशन 5.0 डिप्लॉय करता है 44,177 विमेन पुलिस पर्सनल अक्रॉस 57,000 विलेज पंचायत्स एंड 14,000 अर्बन वार्ड्स। फीमेल ऑफिसर्स डिप्यूट करे जाएंगे जो कि करेंगे विजिट कम्युनिटीज़ को टू एजुकेट विमेन अबाउट देयर राइट्स एंड गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। Women police are specifically assigned to public places during festivals, strengthening the anti-Romeo squad to maintain the order and safety. ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड इन केस ऑफ पेनल्टीज भी काम करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है, दे विल इंश्योर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स वाया एंटी रोमियो स्क्वाड। नोट देखते हैं, उत्तर प्रदेश रैंक करता है फर्स्ट इन द कंट्री, रैंक्स फर्स्ट, उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक कर रहा है विद 98.8% केस डिस्पोजल रेट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस ITSSO पोर्टल। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी ITSSO पोर्टल पे उत्तर प्रदेश की रैंक फर्स्ट है विद 98.8% केस डिस्पोजल रेट। ठीक है, Additionally, National Conference of Women in Police aims to replicate the UP model of Women Helpline 1090 और मिशन शक्ति in other states also. ठीक है, National Conference of Women in Police ये रेप्लिकेट एम करता है टू रेप्लिकेट यूपी मॉडल ऑफ विमेन हेल्पलाइन। क्या है विमेन हेल्पलाइन यूपी मॉडल का 1090 वाला, तो इसको रेप्लिकेट करने का और मिशन शक्ति को रेप्लिकेट करने का दूसरे स्टेट्स में एम करता है। उसके साथ ही ये भी देखते हैं कि एक मिशन स्वास्थ्य लाइन हुआ है, तो ये भी मॉडल्ड है आफ्टर 1090 हेल्पलाइन ऑफ उत्तर प्रदेश विमेन हेल्पलाइन। ठीक है, इसका भी एम है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल असिस्टेंस टू वुमेन। अब देखिए स्वास्थ्य लाइन है ना, तो स्वास्थ्य का ही असिस्टेंस होगा यहाँ पे, तो विमेन को एक्सेसिबल असिस्टेंस मिलेगा। खैर, इसलिए लगे हाथ एक बार जो अभी मिशन शक्ति 4.0 हुआ था लास्ट ईयर, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि कौन से फोकस्ड कैंपेन्स थे। सिर्फ एक नज़र मारते हैं हल्का सा, बाकी आप अपने आप समझ लेंगे। ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया था। ठीक है, ये मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत चलाया गया था, जिसमें एक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम था। गरुड़ आ जाएगा साइबर क्राइम से रिलेटेड। ऑपरेशन बचपन चलाया गया था, जिसमें रेस्क्यू किया था 2857 चिल्ड्रन को और अरेस्ट किया था 22 क्रिमिनल्स को। ठीक है, ऑपरेशन मजनू चलाया गया था, इसमें एक्ट किया गया था अगेंस्ट 74,000 यूथ। ऑपरेशन नशा मुक्ति चलाया गया था, लेड टू मोर देन 40,000 अरेस्ट। ऑपरेशन रक्षा चलाया गया था, कर्ब्ड इलीगल एक्टिविटीज़ इन हॉस्टल्स एंड पब्स। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ इन हॉस्टल्स एंड पब्स को कर्ब करने के लिए था ऑपरेशन रक्षा। ऑपरेशन ईगल चलाया गया था, विच रिजल्टेड इन अरेस्ट ऑफ ओवर 7,000 ऑफेंडर्स। ठीक है, अब आते हैं अगली खबर पे। रेडियो मैन ऑफ इंडिया
ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इनका नाम है राम सिंह बूध। ये रेसिडेंट हैं गजरौला, अमरोहा में, गजरौला के, ठीक है, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे गजरौला है, वहाँ पे रहने वाले हैं ये, वहाँ के निवासी हैं राम सिंह बूध। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, ठीक है, विद 1257 यूनिक रेडियोज़, 1257 यूनिक रेडियोज़ हैं इनके पास, डेटिंग बैक टू 1920s वाले भी, ठीक है। इनको फेमसली रेडियो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यूपी एम्स फॉर ज़ीरो पावर्टी गोल। अब देखिए, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जनवरी 2025 में सीएम ने जो अनाउंस करे थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी के विजन से अलाइन करते हुए बोला था कि हम पावर्टी को अगले साल तक ही बहुत कुछ कंट्रोल में लेके आएंगे, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं उन्हें घर देंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, हमने देखा था, है ना। अक्टूबर 2024 में, थोड़ा और पीछे चलेंगे तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था गांधी जयंती के मौके पर मिशन टू बिकम इंडियाज फर्स्ट ज़ीरो पावर्टी स्टेट विद इन अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ से निकल के आया था, अनाउंसमेंट जो जनवरी 2025 का हमने देखा था वो यहाँ से निकल के आया था। इसलिए इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि ऑलरेडी 2 अक्टूबर 2024 को एक मिशन एक साल में ऐसा करने का हम लॉन्च कर चुके थे, ठीक है। तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया कि हम अगले साल तक पूरा कर देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन is to identify and support the poorest families in each ग्राम पंचायत to integrate them into the main stream। कितनी फैमिलीज होंगी, कितनी ग्राम पंचायत से, ये वो सो हम सब कुछ देख चुके थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, खैर एक सेकंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एक्ट 2004, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। खैर देख लेते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था। वही इलाहाबाद का हेड जो था ऑर्डर, उसको क्वॉश किया था या स्ट्रक डाउन किया था। 5 नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन एक्ट 2004। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में स्ट्रक डाउन कर दिया था उत्तर प्रदेश का ये एक्ट, ठीक है, ये बोल के कि लॉ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर वैलिडेटिंग अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वॉज ग्रॉसली इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बोला कि ऐसा नहीं है और उनके ऑर्डर को ही क्वॉश कर दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एयर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट होगा इंपॉर्टेंट। ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है, नवंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है, ओके। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एयर शेड बेस्ड प्रोजेक्ट। क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट एयर शेड बेस्ड प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है ये सब मैं आपको नोट्स में बताऊंगा। इंडिया का पहला एयर शेड बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखना है। 6 ईयर की इसकी अवधि है। इट इज़ अ 6 ईयर प्रोजेक्ट, 2024-25 से लेकर 2029-30 तक। ये प्रोवाइड करता है एयर शेड बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ओके। अब आते हैं नोट्स पे और देखते हैं क्या है। देखिए, पहले तो ये कि यूपी कैंप, देखिए यही है यूपी कैंप आपका, एक सेकेंड, तो यूपी कैंप उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो यहाँ पर है, इसी को ये यूपी कैंप कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो यूपी कैंप हमारी मेन न्यूज़ है, उसमें हम देख रहे हैं पहले एयर शेड अप्रोच क्या है। तो एयर शेड अप्रोच अडॉप्टेड बाय उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी यूपी कैंप इज़ अ मल्टी सेक्टोरल स्ट्रैटेजी। क्या है? एक मल्टी सेक्टोरल स्ट्रैटेजी है जो ट्रीट करती है एक जोग्राफिकल एरिया विद अ कॉमन एयर मास एज अ सिंगल यूनिट फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अब देखिए होता क्या है, हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या ट्रीट करते हैं, जो भी कुछ संस्थाएं बनी होती है वो किसी शहर में या किसी डिवीजन में, एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से ट्रीट करते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग एक यूनिट बना के ट्रीट करते हैं, है ना, देखते हैं कि वहाँ पे सॉल्व हो जाए। ये अप्रोच इसके हिसाब से गलत मानी जा रही है और इसलिए ये एक बेटर अप्रोच के साथ काम कर रहा है जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को नहीं मानते हुए जोग्राफिकल एरिया को एक ऐसे कंसिडर कर रहा है जहाँ पे कॉमन एयर मास हो, ठीक है। क्या हो? कॉमन एयर मास हो, क्योंकि इसका मानना है कि पॉल्यूशन के लिए सही अप्रोच यही है। तो एक कॉमन एयर मास वाले एरिया को एक सिंगल यूनिट मान रहा है फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग एक्शंस टू म्यूनिसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। यूपी कैंप रिकॉग्नाइज करता है कि एयर पॉल्यूशन ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस स्पेशली अक्रॉस लार्ज इंडो गैंजेटिक प्लेन।
अब हम देखेंगे यू कैंप और यूपी कैंप के बारे में। देखिए यूपी कैंप आपने देख लिया है हल्का सा क्या था, फिर हम लोग पहले देखते हैं यू कैंप जो कि इससे पहले आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैंप प्रोवाइड करता है अ 10-year रोड मैप। क्या प्रोवाइड करता है? 10-year रोड मैप टू रिड्यूस PM 2.5 लेवल्स। क्या रिड्यूस कर रहा है? PM पर्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल्स बाय टारगेटिंग की सोर्सेज सच एज हाउस होल्ड एमिशंस। टारगेट करके क्या? की सोर्सेज सच एज हाउस होल्ड एमिशंस फ्रॉम कुकिंग विथ सॉलिड फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट, industries and agriculture. Okay, moving beyond city level plans, UCAP introduces an airshed management approach. तो UCAP introduce इसने किया था airshed management approach. ठीक है, recognizing that air pollution often travels between urban and rural areas, कि ऐसा नहीं है सिर्फ कोई सिटी है तो उसी में बस एयर पोल्यूशन है, ट्रैवल करता है। जैसे आप देखते हैं पराली जलाई जाती है, पराली जलाई जा रही है रूरल एरिया में, वो ट्रैवल कर रहा है आके अर्बन एरिया में सेट हो रहा है। तो पराली इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है ना। हम लोग क्या कहते हैं पराली को इंग्लिश में, है ना, ऐसा स्टबल बर्निंग कहते हैं शायद, है ना, स्टबल बर्निंग। ठीक है, तो खैर अ की पिलर सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूकैप इज द अपकमिंग उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए क्या लिखा है, अ की पिलर, ये इसी का पिलर है, यूकैप का पिलर है, यू कैंप का पिलर है यूपी कैंप। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूकैप इज अपकमिंग। इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यूपी कैंप से, एक्सपेक्टेड टू बी फाइनेंस बाय $320 मिलियन का लोन। ठीक है, $320 मिलियन होगा ये, 320 मिलियन का लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। ओके, यूपी कैंप, जबकि यूपी कैंप जो है, जो अभी इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ये फोकस करेगा ऑन स्ट्रेंथनिंग ए शेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, expanding air quality monitoring frameworks, piloting innovative clean air measures like tunnel kilns technology, state-of-the-art super sites, and AI-enabled decision support system to track pollution trends, among others. तो देखिए ये वाला टॉपिक हमारा हुआ पूरा। अब चलते हैं अगली खबर पे। केन कैनाल सिस्टम नवंबर 4, 2024 में ₹1191 करोड़ रुपीस के बजट के साथ फॉर द रिवाइवल ऑफ केन कनाल सिस्टम अंडर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या है, केन कनाल सिस्टम का रिवाइवल हो रहा है। ठीक है, उसका बजट एलोकेशन एक्सपेंडिचर प्रपोजल ये है 1191.51 करोड़ रुपीस, और ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के अंडर हो रहा है। आपको पता है कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हम लोग बहुत ही अच्छे से कर चुके हैं, फ्रॉम हेड टू टो अगेन, फ्रॉम सेलर टू रूफ, जो कि फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर NPP यानी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है, फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये भारत का अंडर NPP। और इसको हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी, नेशनल करंट अफेयर्स या एनवायरमेंट करंट अफेयर्स और समथिंग लाइक दैट, जो भी है व्हाटएवर, हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर चुके हैं। खैर, अगली खबर है आकांक्षा हाट 2024। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है आकांक्षा हाट को एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन लखनऊ। ये एम करता है टू एम्पावर women entrepreneurs and सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस द प्रोडक्ट्स एंड टैलेंट्स। अगली खबर है प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स। यूपी गवर्नमेंट सेटअप कर रहा है 11 प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क्स अक्रॉस द स्टेट, विद द फर्स्ट पार्क बीइंग डेवलप्ड इन शामली डिस्ट्रिक्ट। ये आपको याद रखना है कि पहला पार्क शामली डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो रहा है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 726 करोड़। अगली खबर है वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0। अब देखिए वीरगाथा प्रोजेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच का कोलैबोरेशन है। ठीक है, क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच का कोलैबोरेशन है। दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था 2021 में वीरगाथा प्रोजेक्ट को, और ये क्या करता है कि जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं डिफेंस सर्विसेज में, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स जो हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराता है और एक सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म लाने का इसका एम है लोगों में। तो उत्तर प्रदेश नेशन का टॉप स्पॉट लिया है इसने वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 के अंडर, विद अचीवमेंट ओवर 45 लाख स्टूडेंट नॉमिनेशंस अंडर वीरगाथा 4.0। वीरगाथा प्रोजेक्ट जॉइंट इनिशिएटिव है इनका, हमने बता ही दिया है, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल अंडर गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल या गैप। अगली खबर है फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इंट्रोड्यूस किया है इसको लखनऊ में ड्यूरिंग आकांक्षा हाट। आकांक्षा हाट इवेंट आपने देख लिया, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में जो हो रहा था, यहाँ पे हमने अभी देखा है, देखिए आकांक्षा हाट ये वाला, ये वाली खबर।
तो अगली खबर है स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2024। 17 सितंबर 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया है स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम 2024। क्लीनलीनेस फोर्टनाइट कैंपेन है स्वच्छता ही सेवा। अंडर दिस सीएम ने फ्लैग ऑफ किया है नमो प्लैगाथॉन। ये इंपॉर्टेंट है बात। नमो प्लैगाथॉन क्या है, इस तरह से पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है जो कि जॉगिंग को कंबाइन करता है विद पिकिंग अप लिटर। तो एनीवेज, it may seem laughable, but it is a bold initiative. Anyways, खैर अंडर दिस CM फ्लैग्ड नमो प्लैगाथन, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस है, कंबाइन करेगा जॉगिंग को विद पिकिंग अप द लिटर। जो कूड़ा पड़ा होगा उसको भी आप बटोरेंगे और जॉग भी करेंगे, ठीक है। तो द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज ऑन 74th बर्थडे ऑफ प्रधानमंत्री मोदी। अगली खबर है यूपी बन गया है सेकेंड टॉप इन्वेस्टर टू सरपास 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स इन इक्विटी मार्केट, ठीक है। सेकेंड टॉप इन्वेस्टर बना है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे इन्वेस्टर बना है सबसे बड़ा, और ये सरपास कर रहा है 1 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स इन इक्विटी मार्केट। इस नंबर में ये बना है, ठीक है। स्टेट सॉ एन एडिशनल 2.2 लाख इन्वेस्टर्स इन अप्रैल 2024। उत्तर प्रदेश सेकेंड स्टेट है आफ्टर महाराष्ट्र, फर्स्ट है महाराष्ट्र, ठीक है। यूपी, अगली खबर है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सेकेंड एडिशन हुआ है इसका, यूपी ITS का, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का 25 से 29 सितंबर 2024 में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अगली खबर है लैब मित्र इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं आपको। लैब मित्र इनिशिएटिव को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है, गोल्ड अवार्ड। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में, जो कि हुई थी मुंबई में सितंबर 2024 में। ये अवार्ड इज गिवन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स इन ई गवर्नेंस। ये इनिशिएटिव है नेम्ड, दिस इनिशिएटिव इज नेम्ड लैब मित्र, स्टार्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाराणसी with the help of a private bank and NGO. Lab Mitra model has now been started in the name of Lab Report in the entire UP. पूरे यूपी में अब इस मॉडल को, लैब मित्र मॉडल को लैब रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एंटायर यूपी में। और मैंने आपको पहले बताया कि इनिशिएटिव नेम्ड लैब मित्र वॉज स्टार्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाराणसी। ये आप याद रखेंगे कि इसको वाराणसी के ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरुआत किया था, ठीक है, लैब मित्र का। ऑपरेशन भेड़िया अगली खबर है, इसके बारे में शायद आप जानते भी हों, पिछले UPPSC एग्जाम के लिए भी इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। खैर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन भेड़िया सितंबर 2024 में। ये कैप्चर करता है पैक ऑफ वुल्व्स को, क्योंकि कुछ वुल्फ की खबरें आ रही थी बहराइच डिस्ट्रिक्ट से कि उन्होंने कुछ लोगों को मार रहा था, वुल्व्स ने, है ना, दे हैड किल्ड सेवरल पीपल इन बहराइच डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन अगली खबर है, सितंबर 2024 में स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था बबीता चौहान ऑफ आगरा एज प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट विमेन कमीशन, ठीक है। उसके अलावा अपर्णा यादव और चारू चौधरी को, जो कि गोरखपुर की हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, और इसके अलावा 25 मेंबर भी नियुक्त किए गए थे। टेन्योर इन सबका था 1 ईयर का। अगली खबर है मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला, 1,72,000 आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज हुए हैं या करे जा रहे हैं पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में, ठीक है। कब से कब तक? अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक, ठीक है। तो 1,72,000 आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज करे गए हैं 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इस दौरान। ये जो मेला है ये ऑर्गेनाइज होंगे हर संडे को, हुए थे हर संडे को एट मोर देन 1000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट, ओके। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो PHC होते हैं वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। टोटल ऑफ 13 to 16,000 आरोग्य मेला विल बी ऑर्गेनाइज एवरी मंथ, ठीक है। 13 से 16,000 आरोग्य मेला हर महीने ऑर्गेनाइज करे जाएंगे संडे को PHCs में, ठीक है। खैर, अगली खबर है टूरिस्ट कियोस्क। मैं कुछ भूल तो नहीं रहा यहाँ पे, लेट मी सी, जस्ट लेट मी चेक कि अगर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन कहीं पे भूल तो नहीं रहा, ठीक है। यूपी कैंप और ये सब पूरा हो गया है, ठीक है। स्पेशल वाले हो गया। असल में पुरानी वाली खबरें आ गई तो उनमें ज़्यादा की हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टूरिस्ट कियोस्क है
Pilgrim and tourists will be given information regarding other places of religious and historical importance in Prayagraj and adjoining areas from tourist kiosk. Set up at प्रयागराज जंक्शन को कहाँ बनाया गया था? प्रयाग जंक्शन पे ड्यूरिंग महाकुंभ 2025. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. सैनिक स्कूल गोरखपुर. सैनिक स्कूल गोरखपुर 7 सितंबर 2024 की न्यूज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़ जी, जो अब फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सैनिक स्कूल गोरखपुर में. ठीक है. बिल्ड विद द मिशन ऑफ युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा. युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा, ये इनका मिशन था. इसके अंतर्गत इसको बनाया गया था. स्कूल ऑफर करता है रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ फ्रॉम क्लास 6 to 12. ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे. ठीक है, दोनों के लिए ही है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए है. क्लास 6 to 12 है और रेसिडेंशियल स्कूल है. क्या? सैनिक स्कूल गोरखपुर में जो एस्टैब्लिश किया है अंडर मिशन युवाओं को शिक्षा देश की रक्षा. खैर, अगली खबर, ब्रांड यूपी एट आईटीबी एशिया. तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एम कर रही है टू पोजीशन स्टेट एज प्रीमियर ट्रैवल डेस्टिनेशन बाय प्रमोटिंग ब्रांड यूपी एट आईटीबी एशिया 2024, जो कि है वन ऑफ एशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रैवल ट्रेड शो. खैर, अगली खबर है सीएम मॉडल कॉम्पोजिट स्कूल्स. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है चीफ मिनिस्टर मॉडल कॉम्पोजिट स्कूल इन 57 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि चीफ मिनिस्टर मॉडल कॉम्पोजिट स्कूल कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं 57 डिस्ट्रिक्ट में. 18 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, जिनके डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उनको छोड़ के, डिविजनल हेडक्वार्टर्स वाले डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी 57 डिस्ट्रिक्ट में करे जा रहे हैं एस्टैब्लिश. इसके साथ ही प्राइमरी प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका भी एस्टैब्लिश करी जा रही हैं. ठीक है, चीफ मिनिस्टर मॉडल कॉम्पोजिट स्कूल्स के साथ बाल वाटिका भी इस्टेब्लिश करी जा रही हैं. ये स्कूल फॉलो करेंगे यूपी बोर्ड करिकुलम को. ठीक है. एज पर द एक्शन प्लान क्लासेज अप टू 12th विल बी कंडक्टेड इन दीज स्कूल्स. ठीक है, 12वीं कक्षा तक ये स्कूल्स होंगे और ये यूपी बोर्ड करिकुलम को फॉलो करेंगे. इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विद द एम ऑफ एक्सेलरेटिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्होंने इनिशिएट किया है प्रोसेस टू इस्टेब्लिश 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स या IMLCs. ठीक है, 33 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स यानी IMLCs को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस इन्होंने इनिशिएट कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने. अलॉन्ग 5 मेजर एक्सप्रेसवेज के, कहाँ पर? अलॉन्ग 5 मेजर एक्सप्रेसवेज अक्रॉस 30 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, 5 मेजर एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग 33 IMLCs यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स को एस्टैब्लिश कर रहा है उत्तर प्रदेश, जो कि अक्रॉस 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवेज जा ही इस तरह से रहे हैं, है ना. जाल उनका बुना ही इस तरह से है कि ऐसा होगा. कौन से एक्सप्रेसवेज हैं नजर मारते हैं? गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. इसके अलावा एक खबर ये भी है कि इनको लिंक करने, कुछ एक्सप्रेसवेज हैं जिनको लिंक करा जा रहा है कुछ प्रोजेक्ट से, 4 प्रोजेक्ट से, वो भी आगे आएगी न्यूज़. खैर कोई नहीं, पहले हम इन एक्सप्रेसवे के बारे में हल्का हल्का कुछ देख लेते हैं फटाफट. तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है इसकी लंबाई इतनी है, 6 लेन है इसमें और ये एक्सपेंडेबल है टू 8 लेन्स. ठीक है, 340 किलोमीटर के अराउंड इसकी लंबाई है. इसका जो टर्मिनल्स हैं, स्टार्टिंग टर्मिनल है चंदसराय विलेज नियर गोसाइनगंज इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट, और ठीक है, जो एंडिंग टर्मिनल है वो हैदारिया विलेज ऑन NH31 इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो लखनऊ से गाज़ीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड ये सारे हैं इसमें. तो आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंट कर लीजिएगा. ये PDF भी मैं आपको दे दूंगा और आप यहाँ लिख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. यमुना एक्सप्रेसवे 166 किलोमीटर्स लगभग है. ठीक है, 6 लेन है, एक्सपेंडेबल टू 8 लेन है. परी चौक ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है, कुबेरपुर आगरा NH2 में जाके ख़त्म होता है. ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं गौतम बुद्ध नगर, जो कि इंक्लूड करता है ग्रेटर नोएडा को, फिर बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और फिर फाइनली आगरा. ठीक है, फिर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लगभग 302 किलोमीटर लंबा है. इसकी भी 6 लेन है और एक्सपेंडेबल हैं टू 8 लेन्स. स्टार्ट होता है ये आगरा इनर रिंग रोड से नियर मादरा इन आगरा. ठीक है, तो जो भी है आगरा से स्टार्ट होता है, एंड होता है लखनऊ मोहन हासगंज रसूलाला रोड ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ लखनऊ. ठीक है, लगभग आप लखनऊ मान लीजिए, इसलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है. ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा.
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लगभग 296 किलोमीटर का है, 4 लेन है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक्सपेंडेबल टू 6 लेन। गोंडा विलेज से शुरू होता है और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में गोंडा विलेज है, ठीक है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट नहीं है ये आप याद रखिएगा, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का गोंडा विलेज है, वहाँ से स्टार्ट होता है, ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट से नहीं होता है। ऑफ कोर्स आपको याद ही रहेगा कहाँ पर गोंडा डिस्ट्रिक्ट है ना, नॉर्थ में, और यूपी के साउथ में ये है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। तो खैर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो टू कुडरेल विलेज, ठीक है, कुडरेल विलेज तक नियर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये कुडरेल विलेज इटावा में है। ये सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग 92 या 91 किलोमीटर्स का है, ये भी 4 लेन है और एक्सपेंडेबल टू 6 लेन है, ठीक है। जैतपुर विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, ठीक है, और सलारपुर विलेज इन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे ख़त्म होता है। ये सारी इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गंगा एक्सप्रेसवे है लगभग 594 किलोमीटर का, ये 6 लेन का प्रोजेक्ट है और एक्सपेंडेबल है, ठीक है। NH 334 मेरठ से शुरू होकर ये प्रयागराज पे एंड होता है, ठीक है। ये सारी इसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो खैर हमने हल्का सा एक नज़र इसमें मार ली है, ये मैं आपसे शेयर कर लूँगा। चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे, जो कि है संस्कृति ग्राम, ठीक है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर रहा है संस्कृति ग्राम ओवर 5 एकर्स विद इन महाकुंभ मेला ग्राउंड्स। कहाँ पर? महाकुंभ मेला ग्राउंड्स के अंतर्गत ये स्प्रेड ओवर 5 एकर्स संस्कृति ग्राम स्टैब्लिश किया है इसने। खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर अगली खबर है। ये कंट्री का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर गाजियाबाद में स्टैब्लिश हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गाजियाबाद में भी मुरादनगर एरिया में हुआ है, ठीक है, मुरादनगर एरिया में इस्टेब्लिश हुआ है गाजियाबाद के। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंगनवाड़ी सेंटर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का। ISO सर्टिफाइड पुलिस कमिश्नरेट, ISO सर्टिफाइड पुलिस कमिश्नरेट की बात हो रही है, ठीक है, पुलिस स्टेशंस की बात नहीं हो रही है, पुलिस कमिश्नरेट की बात हो रही है। खैर सितंबर 2024 में सोनभद्र पुलिस लाइन अचीव्ड ISO 9001 to 2015. It is now the first police line in पूर्वांचल रीजन to have this certification. अगस्त 2024 में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट had already been declared as UP's first ISO certified पुलिस कमिश्नरेट। अगस्त 2024 में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नरेट पहला उत्तर प्रदेश का ISO सर्टिफाइड पुलिस कमिश्नरेट बन चुका था, और अब सोनभद्र पुलिस लाइन ने भी ISO सर्टिफिकेशन ले लिया है, ठीक है, और ये पहला पुलिस लाइन हो चुका है पूर्वांचल रीजन में ऐसा ISO सर्टिफिकेशन लेने वाला। कौन सा सर्टिफिकेशन है ISO का वो आप देख लीजिए, 9001 2015, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन है। देखिए ISO के बहुत सर्टिफिकेशन होते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है सच बता रहा हूँ। बेसिकली ये सर्टिफिकेशंस लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये वॉलंटरी होते हैं, ये वॉलंटरी होते हैं, इनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। हालांकि ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात तो नहीं है ऐसा मैं कहूँगा, बट ये अच्छी बात ज़रूर है। इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में सही में एक ऑर्गेनाइज स्पिरिट बनती है, ओके। हालांकि इनके ऑडिट में कभी कभी कमी हो जाती है, काजू बादाम खिला के भी ले लिए जाते हैं, वो गलत है। कंपनीज़ में भी ऐसा होता है, अच्छी रिप्यूटेड कंपनीज़ में भी वो गलत है, बट व्हाट टू डू, जो होता है वो होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्यूबरक्लोसिस लैब, फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्यूबरक्लोसिस लैब उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने इनॉग्रेट करा है। गौतम बुद्ध नगर का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ट्यूबरक्लोसिस लैब एट ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। अगली खबर यूपी अग्री से, जो हम पूरा कर चुके हैं अच्छे से पहले ही। फिर यूपी GSVA यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का टारगेट है यूपी गवर्नमेंट का, ने अचीव कर लिया है 101% ऑफ इट्स GSVA टारगेट, ठीक है। तो ये थी खबर कि यूपी ऑलरेडी अचीव कर चुका है वो भी 101% ऑफ GSVA टारगेट, ठीक है। तो सीधे चक्का ही मारा। खैर उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, ये फॉर अपॉइंटिंग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, ये आपको स्पेशली याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मीडिया पॉलिसी उत्तर प्रदेश की 2024 की इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए है, कोई पूछेगा कि ये किस लिए लेके आए हैं, ये लेके आए हैं फॉर अपॉइंटिंग डिजिटल इन्फ्लुएंसर। ये जो भी नाच गा रहे हैं इन्फ्लुएंसर बन के सारे, इनको अपॉइंट करेंगे ये, ठीक है। इन लोगों को हर महीने 2 लाख से 8 लाख के बीच में हर डिजिटल इन्फ्लुएंस को जिसको अपॉइंट किया जा रहा है ये पैसा भेजा जाएगा हर महीने,
ठीक है, और उनको छोटी छोटी रील और ये सब बना के भेजे जाए, मतलब उन बोलेंगे बनाओ, कंटेंट भी उनको दिया जाएगा, वो उनको बना के पेश करना है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। खैर पढ़ लेता हूँ मैं आपके लिए। Policy will impanel social media influencers and content creators and issue them advertisements about the administration schemes and achievements with monthly payments ranging between 2 lakh and 8 lakh to each entity. Individual entities or influencers, agencies and firms will be divided into 4 categories A, B, C and D for every platform based on the number of their subscribers or followers. इन कैटेगरी में बांटे जाएंगे ये, ठीक है। कंटेंट ऑफ लेस देन 90 सेकेंड विल बी कंसिडर्ड अ शॉर्ट या फिर रील, जबकि कंटेंट ऑफ मोर देन 90 सेकेंड वुड बी कंसिडर्ड अ वीडियो। खैर अगली खबर है स्टॉप डायरिया ड्राइव। जुलाई 2024 की खबर है। यूपी गवर्नमेंट ने रोल आउट किया है सेंटर का कैंपेन स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल। स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल, ठीक है। नो रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन हाइब्रिड कार्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जुलाई 2024 में अनाउंस किया था वेवर ऑफ रोड टैक्स, ठीक है। हाइब्रिड कार्स पे वेवर ऑफ रोड टैक्स। याद रखिएगा ये बात इलेक्ट्रिक कार्स की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हाइब्रिड कार्स की, ठीक है। बस इतना याद रखिए हाइब्रिड कार्स क्या होता है वो सब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। खैर ये सब हम डिस्कस वैसे बहुत पहले भी कर चुके हैं, ईवीज भी और हाइब्रिड कार्स भी। खैर द स्टेट अंडर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी EVMMP 2022 इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओके। काशी टू ओपन एग्री जंक्शन सेंटर्स। 20 एग्री जंक्शन सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं अंडर ट्रेन्ड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर सेल्फ हेल्प स्कीम एग्री जंक्शन इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कितने हो रहे हैं? 20 एग्री जंक्शन सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं ट्रेन्ड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ हेल्प एग्री जंक्शन स्कीम के अंडर इन वाराणसी में। These one-stop shops for farmers will give them facility of seeds, fertilizer, agricultural equipments and other facilities related to agriculture under one roof at a place. तो उत्तर प्रदेश सेटअप कर रहा है, अगली खबर, उत्तर प्रदेश सेटअप कर रहा है क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड्स, ओके। एक सेकेंड, ओके। तो क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड सेटअप कर रहा है उत्तर प्रदेश। इट इज टूवर्ड्स अचीविंग द टारगेट ऑफ एग्रो शिपमेंट्स वर्थ ₹50,000 crore एनुअली। एग्रो शिपमेंट्स वर्थ ₹50,000 crore एनुअली। उत्तर प्रदेश प्लान कर रहा है टू सेट अप क्रॉप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड्स। क्या प्लान कर रहा है? सेटअप क्रॉप स्पेसिफिक कमोडिटी बोर्ड्स, ठीक है। कोई शोर करने आ गया ढोलक लेके, एक सेकेंड मेरे को, जस्ट पॉजिंग फॉर अ बिट। या आई एम सॉरी। सो अगेन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस एज यूजुअल आता रहता है एंड वन ऑफ दोस्त। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड्स यूपी ने प्लान किया है सेटअप करने के लिए, और इसमें टारगेट है ऑफ एग्रो शिपमेंट्स वर्थ ₹50,000 crore एनुअली का, यूपी का, ठीक है। 50,000 करोड़ एनुअली का शिपमेंट करेगा एग्रो का, ये टारगेट है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन, ये इंपॉर्टेंट खबर है। पिछले साल भी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी, आई नहीं थी, इस साल आ सकती है। उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टैटिक कवरेज में इसको मैं और अच्छे से कवर कराऊंगा एनसीआर से कंपेयर करते हुए। एनसीआर के बारे में भी देख लेंगे उसमें, अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे, यहाँ जो लिखा है उतना ही। जुलाई 2024 की खबर है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR हो रहा है, विच वुड इंक्लूड क्या क्या, आप देख लीजिए, लखनऊ एंड 5 अदर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसका आप मैप देखेंगे तो लखनऊ जिन 5 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है वो भी इंक्लूड होंगी इस स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR में। दिस इज बिल्ट अलॉन्ग द लाइंस ऑफ NCR जो दिल्ली में है, दिल्ली को इंक्लूड करता है ना। NCR नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड हैं, क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बाद में, यहाँ पर नहीं। न्यूली फॉर्म्ड SCR कंप्राइजेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल लखनऊ को मिला के, ठीक है। टोटल एरिया है 27,826 स्क्वायर किलोमीटर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जून 2024 की खबर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक्सटेंसिव प्रिपरेशन टू सेफगार्ड द स्टेट फ्रॉम पोटेंशियल फ्लडिंग, ठीक है। पोटेंशियल फ्लडिंग के केस में सेफगार्ड करने के लिए ये प्रोग्राम है फ्लड मैनेजमेंट का। डिवाइड करता है ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश को इनटू 3 फ्लड मैनेजमेंट जोन, 29 हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स, 11
सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स और 35 नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, 29 हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट और 11 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट बहुत स्पेशली, और उससे ज़्यादा 3 फ्लड मैनेजमेंट जोन्स हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू इन्हांस रेडीनेस 7 नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या एनडीआरएफ टीम्स, उसके अलावा 18 स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स या एसडीआरएफ टीम्स एंड 17 प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी टीम्स को स्ट्रैटेजिकली स्टेशन किया जा रहा है। ठीक है, 400 कमिटेड इंडिविजुअल्स नोन एज आपदा मित्रास को भी, और साथ में 10,500 वॉलंटियर्स को भी प्रिपेयर किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट से द्वारा टू असिस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसीज। ठीक है, तो आपदा मित्रास हैं 400, जो कि 400 कमिटेड इंडिविजुअल होंगे, और 10,500 वॉलंटियर्स को भी स्टेट गवर्नमेंट रीन इन करके चल रही है इन केस ऑफ इमरजेंसीज। इन केस ऑफ इमरजेंसीज ये हमारी आपदा प्रबंधन पॉलिसी से जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खैर, पीएम किसान, ये कोई ज़रूरत नहीं है, सब हो चुका है पहले ही। कैंपेन टू इरेडिकेट मलेरिया, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश हैज़ लॉन्च्ड एन इंटेंसिफाइड कैंपेन टू इरेडिकेट मलेरिया फ्रॉम द स्टेट बाय 2027। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, 2027 तक का टारगेट है टू इरेडिकेट मलेरिया फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नया एक तरह का कार्ड है, जून 2024 की खबर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पोर्टल फॉर क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी। क्या? क्रिएशन ऑफ फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई फैमिलीज एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा फैमिली को एज अ यूनिट, ठीक है, एक यूनिट की तरह, टू इम्प्लीमेंट व्हाट, वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल। ऐसा कुछ प्रपोजल है वन जॉब पर फैमिली का, हमें डिटेल्स में नहीं जाना है अभी, पुरानी खबर है वैसे भी। सिर्फ इतना याद रखिए, वन जॉब पर फैमिली के प्रपोजल को इंप्लीमेंट करने के लिए ये इनिशिएटिव था। वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये भी लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा था, हो सकता है इस साल पूछ लें। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर महाराजगंज में बनाया जा रहा है। ये कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है फॉर एशियन किंग वल्चर इन महाराजगंज। एशियन किंग वल्चर को हम लोग रेड हेडेड वल्चर के नाम से भी जानते हैं। सेंटर इज नेम्ड जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज में। ठीक है, अगर आ जाए ऑप्शन में जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो महाराजगंज में इसको बनाया गया है। क्या? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर को। अगली खबर है उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स ऑर्डिनेंस। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो हल्का सा आपको बैक ऑफ माइंड में रखनी है। अनफेयर मीन्स ऑर्डिनेंस वगैरह पास किया था। पहली बात, इसने ऑल ऑफेंसेस, सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया है। ठीक है, एग्जाम पेपर लीक होने और चीटिंग वगैरह के उसकी वजह से ये लाना ज़रूरी हो गया था। तो इसने जितने भी ऑफेंसेस हैं इस तरह के, उनको कॉग्निजेबल भी बनाया है और नॉन बेलेबल भी बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि दोज फाउंड गिल्टी इन सच केसेस कुड फेस अ जेल टर्म फ्रॉम 2 years to life imprisonment ऑल्सो। ठीक है, बिसाइड्स ₹1 करोड़ का फाइन। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का फाइन तो है ही है, फिर 2 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक क्या प्रोविजन है इस ऑर्डिनेंस में या इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस ये भी प्रोवाइड करता है कि फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशंस फ्रॉम द सॉल्वर गैंग्स। क्या हो रहा है, जो भी कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा या सर्विस प्रोवाइडर्स का अगर रिस्पॉन्सिबल होंगे इन सब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस के लिए, जिनकी वजह से कैंसिल करा गया है एग्ज़ाम, तो उसके पैसे वसूले जाएंगे उन सॉल्वर गैंग से जिन्होंने यहाँ पर मतलब चीटिंग का कुछ करा है प्रोविजन इस तरह से, या फिर उन कंपनीज़ पे जिन्होंने कुछ चीट करा है या उनके किसी एक्ट की वजह से ऐसा कैंसिल करना पड़ा, या ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिनकी सर्विस किसी ख़राब रही और एग्ज़ाम कैंसिल होना पड़ा उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ें होंगी, उनको उनसे पैसे लिए जाएंगे, रिलाइज़ करे जाएंगे उनसे पैसे अगर कैंसिलेशन होता है एग्जामिनेशन का। ठीक है, ऑल्सो ऐसी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा, दोबारा उनसे कोई काम नहीं कराएंगे। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन अयोध्या। अब देखिए, टाटा सन्स ने बेसिकली प्रपोजल रखा था कि हम ₹100 करोड़ नहीं, हाँ ₹650 करोड़ लगा के मांझा जमतारा विलेज में सदर तहसील ऑफ अयोध्या, सिर्फ अयोध्या आप याद रखिए, अयोध्या में ₹650 करोड़ का
बजट से एक इंडियन टेम्पल म्यूजियम बनाएंगे, ऐसा प्रपोजल था टाटा सन्स का। ठीक है, ये वो बनाएंगे अपने CSR के अंडर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर CSR में कुछ ना कुछ हम उन लोगों को करना तो होता ही है, तो यहाँ पर ये टाटा सन्स का CSR में इनिशिएटिव है। ₹100 करोड़ स्पेंड किया जाएगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट द साइट के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट साइट की भी बात करी गई है अलग से, और बोला गया है कि 100 करोड़ रुपए उस पर भी स्पेंड किया जाएगा। खैर, यूपी लीड इन फिलिंग GST रिटर्न। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखिए कि यूपी ने लीड किया था लास्ट ईयर, जुलाई या जून की बात होगी, जून की, तो यूपी ने लीड किया था उस समय फिलिंग GST रिटर्न। खैर, अब बहुत पुरानी बात होगी, इसका कोई मतलब है नहीं इस बार। खैर, यूपी प्रगति एक्सेलरेटर प्रोग्राम यूपी प्रगति एक्सेलरेटर प्रोग्राम जून 2024 की खबर है। किसान क्राफ्ट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एग्री फर्म है, किसान क्राफ्ट लिमिटेड, इसने ज्वाइन किया वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड रिसोर्स ग्रुप को। ठीक है, उसके वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड रिसोर्स ग्रुप के लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट को टू प्रमोट डायरेक्ट सीडेड राइस इन उत्तर प्रदेश। अब देखिए, डायरेक्ट सीडेड राइस आपको पता होगा स्टैटिक है एग्रीकल्चर पोर्शन का। बस हल्का सा मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ, डायरेक्ट सीडेड राइस में पानी काफ़ी कम लगता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि फसल खड़ी हुई है और उस पर हमने जब बो दिए हैं बीज तो पूरे फील्ड को हमने पानी से भर रखा है, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है, मीथेन बहुत ज़्यादा हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। तो इसलिए डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है, डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक जो होती है, इस तरह से फेंके जाते हैं एक तरह से हवा में, सीड्स सॉइल में बिखेरे जाते हैं, ऐसे अपने आप ही उनमें उपज हो जाती है। इस तरह का कुछ एक मेथड है, आप सिर्फ इतना याद रखिए। इसमें पानी कम यूज होता है और मीथेन का जो वो है, मतलब एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है राइस फील्ड से। ठीक है, इतना बस आप याद रखिए, इतना बहुत है डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए। तो किसान क्राफ्ट लिमिटेड जो एक बेंगलुरु बेस्ड एग्री फर्म है या स्टार्टअप है, उसने वर्ल्ड बैंक वाटर रिसोर्स ग्रुप के लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, जो कि प्रमोट करता है डायरेक्ट सीडेड राइस को। ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, खैर, इट इज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टेड बाय 2030 वाटर रिसोर्सेज ग्रुप एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यूपी पैप। ठीक है, लास्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट था, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ ऐसी है। खैर, यूपी चीफ मिनिस्टर अनाउंस 4 न्यू लिंक एक्सप्रेसवेज के बारे में हम देख चुके थे। अब देखिए, उनको लिंक करने वाले एक्सप्रेसवे भी 4 अनाउंस किए गए थे, ये हुआ था जून 2024 में। इसके बारे में बस हल्का सा ऐसे देखेंगे हम कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से और गंगा एक्सप्रेसवे से। ठीक है, बाकी हम इन तीनों एक्सप्रेसवे के बारे में हम बहुत अच्छे से देख चुके थे, है ना, जो PDF मैंने आपको दिखाई थी टैबलर फॉर्मेट में उसमें। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और इतना ही लिखा है इसमें। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज है अगली खबर। तो होली सिटी ऑफ वाराणसी को सेलेक्ट किया गया है एज वन ऑफ द 3 cities ग्लोबली टू पार्टिसिपेट इन सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज अलॉन्ग विद डेट्रॉइट एंड वेनिस। ठीक है, The launch event of the Sustainable Cities Challenge was hosted by Toyota Mobility Foundation. खैर, अगली खबर है लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2024। अंडर दिस बिल टेन्योर ऑफ लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 8 years टू अब क्या हो गया है, 5 years हो गया है टेन्योर, इसका आप याद रखेंगे। ठीक है, लोकायुक्त का भी और उप लोकायुक्त का भी, और मैक्सिमम एज इनकी बढ़ा दी गई है टू 70 years। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, 70 साल तक मैक्सिमम एज बढ़ा दी गई है और इनका टेन्योर 8 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया है। हेल्थ ATM अगली खबर है। CM योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया है 19 हेल्थ ATM गोरखपुर में। ठीक है, ये दिसंबर 2023 में 62 टाइप ऑफ टेस्ट करे जा सकते थे थ्रू दीज हेल्थ ATM। ठीक है, खैर, अगली खबर है ट्राइबल म्यूजियम्स विल बी बिल्ट इन मिर्ज़ापुर, सोनभद्र एंड महाराजगंज, और ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, कि ट्राइबल म्यूजियम्स कहाँ पर बिल्ड करे जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्ड करे जा रहे हैं। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। फिर एक ये भी खबर इंपॉर्टेंट ही है कि डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर हो रही है, चंबल सेंचुरी में, वेरी सून। ठीक है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डॉल्फिन सफारी हम देख चुके हैं, अब यहाँ बात हो रही है डॉल्फिन सेंचुरी की,
तो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये, ठीक है, इन उत्तर प्रदेश, नॉट एमपी, याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है कि नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश में है ना, नेशनल चंबल सेंचुरी उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है। इट विल सून हैव अ डॉल्फिन सेंचुरी एज वेल, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश की है, यहाँ पर एक डॉल्फिन सेंचुरी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है। इट इज़ प्रपोज्ड इन सहसों ऑफ चंबल, ठीक है, ये चंबल के सहसों में प्रपोज्ड है। एंड नेशनल चंबल सेंचुरी स्प्रेड ओवर 5400 स्क्वायर किलोमीटर इन 3 स्टेट्स, ठीक है, 3 स्टेट्स में ये फैला हुआ है नेशनल चंबल सेंचुरी में, एमपी, राजस्थान और यूपी, ठीक है। अब देखिए चंबल सेंचुरी है तो ऑब्वियसली एमपी तो हो गई होगा, तो इसमें 3 स्टेट्स कवर कर रहा है, एमपी, राजस्थान और यूपी। अगली खबर है डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है, ये बरेली और झांसी में, ठीक है। फिर लास्ट खबर पे आ रहे हैं, फर्स्ट हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट, इट विल बी ओपन उत्तर प्रदेश, कहाँ पर, आगरा में। फर्स्ट हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट ये खुल रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में। इतनी सी खबर है। देखिए इसके बाद शुरू हो रहा है बजट, जिसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा कल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सी या इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।